ठीक है। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करते हैं, जैसे कि हमने बताया था डेली यूजेस वर्ड, है ना। आज हम सर्च शुरू करते हैं। क्या कहा था हमने? डेली बोलते हैं बेटा, है ना, डेली यूजेस वर्ड्स। अभी हम ग्रामर की कोई बात नहीं करते हैं, और जब भी हम कभी भी इस 2 महीने या 2.5 महीने की हमारी क्लास में हम ग्रामेटिकल एरर की कोई बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें सीखना है बोलने वाली अंग्रेजी, है ना। हम किसी से कैसे बोल पाए, है ना। गलत बोले, हमने जैसे कल कहा था ना कि जब कोई गलत काम करते हुए नहीं डरता है तो हमें अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी बोलने में कोई भी शर्म नहीं करनी है, ठीक है ना। मतलब चाहे किसी को बुरा लगे, किसी को अच्छा लगे, कोई देखो हमने लिखा है कि स्पीक इंग्लिश में क्या मैनी पीपल वांट टू इंप्रूव देयर इंग्लिश। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम अंग्रेजी को इंप्रूव कर लें, बट दे आर शाय, क्योंकि वो क्या करते हैं? शर्माते हैं। लिखा ना, तो शर्माते हैं टू स्पीक, बोलने में। वन सिंपल रूल दैट हेल्प्स अ लॉट इज टू ओनली स्पीक इंग्लिश ऑल दैट टाइम। और हम जो है अपनी अंग्रेजी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे सुधार सकते हैं? चाहे हमसे टूटी फूटी बने, थोड़ा बने, ज्यादा बने, पर हमको बोलना है, तब हम अंग्रेजी बोल पाएंगे, ठीक है। तो हमने बहुत सारे देखा था, अपने यहाँ हमने लिखा था, क्या क्या लिख दिया था, बहुत सारी चीजें। कहो तो आज भी लिख देते हैं, लेकिन थोड़ा सा फिर समय चला जाएगा। आज हम बात करेंगे सीधे सीधे काहे की, देयर की, और बात कर सकते हैं समय रहेगा तो लेट की, ठीक है। ज्यादातर देखते हो ना लेट लगा रहता है, कहीं भी लेट लगा रहता है। तो देयर मीन्स होता है, देयर मीन्स क्या होता है? हाँ, हमने क्या क्या बता दिया था पहले, एक बार थोड़ा इन लोगों को नए लड़के हैं, हमने वही बताया था ना, एक वर्ड वाले कम, आना नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे आओ, बोलने के लिए बोलेंगे, है ना, ऐसा बताया था ना। फिर हमने बताया था दोबारा, है ना, कम हियर, क्या बताया था? कम हियर। हमने कहा था यहाँ आओ, ऐसा बताया। फिर क्या बताया? आगे क्या बताया? ऐसे बहुत सारे हमने बताया था। कम हियर के बाद हाँ, दिस दैट बताया था हमने, दीज भी था, है ना, दीज प्लूरल में है, और दोज, पर फिर भी हम इनको फिर से पढ़ा देंगे। फिर हमने क्या बताया था? इज आर एम, है ना, इज आर एम, वाज, वर। कुल मिला के हम इसको ये कहें कि यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। फिर जैसे हमने वांट, है ना, वांट्स, है ना, शुड, नीड, मस्ट, और हैज, हैव, हैड, और हाँ, गोइंग टू, अबाउट टू। और हमने आज के लिए कहा था कि हम आपको देयर बता देंगे। चलिए ले लेते हैं सीधे सीधे क्या, एक टॉपिक, THERE, देयर। देयर मीन्स वहां, ठीक। बहुत सिंपल सा है, विथ एग्जांपल कि देयर है तो गो देयर। देखिए सिंपल क्या है, गो देयर। जैसे ये यहां बैठा है विक्रम, हमको विक्रम को कहना है वहां बैठो, तो सिट देयर। हमने ये नहीं कहा कि एक दिन में 50 वर्ड मीनिंग याद कर लो, हमने क्या कहा, एक वर्ड मीनिंग याद कर लो और उसी को बोलो। तो समझ में आ रही बात क्या? बहुत सारा याद करने की जरूरत नहीं है, अगर एक वर्ड मीनिंग याद कर लियो तो एक ही को बोलते चले जाओ, है ना। ब्रूसली का नाम सुना है तुम लोगों ने? सुना? ब्रूसली जो अपने इस पूरे विश्व में कह सकते हैं, है ना, कि अगर कोई व्यक्ति उससे सामने से उससे कई गुना मजबूत, अब ब्रूसली सिंगल बॉडी, उससे कई ज्यादा मजबूत लोग यदि उससे लड़ने आ जाएं तो एक पंच में, पंच समझते हो ना, मारना, एक पंच में मार देता था तो सामने वाला उतनी दूर खसक जाता था, 4 फीट 5 फीट, इतना
उसके अंदर पावर थी, समझ रहे हो। तो उसने कहा था कि मुझे उन लोगों से डर नहीं लगता, किससे, जिसके पास 1000 गुण है। मुझे उन लोगों से डर नहीं लगता जिसके पास 1000 गुण है, मुझे उनसे डर लगता है जिनके पास एक ही पंच है लेकिन कई बार उसने प्रैक्टिस किया है। लोग हमसे नहीं डरते क्योंकि हमको लगता है कि हम मल्टी टैलेंटेड, हम सब पढ़ा लेते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर लेते हैं, हम वो कर लेते हैं, हम वो कर लेते हैं, उससे डर नहीं लगता लोगों को। हम एक काम क्या बेस्ट करते हैं, जैसे अब हमको लगता है हम पढ़ाने का काम बेहतर कर सकते हैं, समझाने का काम बेहतर कर सकते हैं, तो हमारा यही काम सबसे बेस्ट है। बाकी करने को तो आदमी हर चीज करता है। तो जो तुम सबसे मतलब एक काम को एक वर्ड मीनिंग लेना, तो एक ही को यूज करते रहो। हमने कहा वहां जाओ, गो देयर, वहां बैठो, सिट देयर, वहां खड़े हो जाओ, बात समझ रहे ना। तो ऐसे यहां जहां जितने भी तुम वर्ब के साथ यूज कर सकते हो, तुम करना चाहो तो तुम करते जाओ, है ना। सिट देयर, सिट देयर। और भी बोलो, कम हियर हो गया बेटा, देयर का यूज करना है। लुक देयर, वहां देखो, लुक देयर, देखो आता सबको है, तुम लोगों को बहुत सारी चीजें आती हैं, अंदर मीनिंग भरी हुई है, पर हम लोग एट अ टाइम वो निकल के कैसे आ जाए। अच्छा देखो, मान लो कोई कुछ कर रहा हो और साइकिल की चैन अगर चलाते समय साइकिल की चैन फंस गई हो, फिर तुमको क्या है, तुम्हें पता है, तुम वहां से निकले, तो ये बताओ तुम्हें कैसे पता कि ऐसा ऐसा कर दोगे तो ऐसा हो जाएगा, है ना। आदमी निकलवा देता है ना, फंसी हुई चीजों को निकलवा देता है, दिमाग में हमारे सब रहता है, लेकिन हम एट अ टाइम नहीं आ पाता, तो हम क्या करते हैं, ऐसी चीज को प्रैक्टिस करते हैं। वहां देखो मतलब लुक देयर, ठीक समझ में आ रही बात। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, कम से कम 20 प्लस शब्दों को लिख के और प्रैक्टिस कर लेंगे, तो पता चल जाएगा कहां कहां लगेगा। कर लोगे क्या, कोशिश करना, बने ना बने तो मैं पहले से बोल रहा हूं, मैं पहले भी बोलता था नहीं बनता, कोई दिक्कत नहीं है। अपने यहाँ एक ही चीज का फायदा है, हम ये कभी नहीं कहते कि हाँ बनना जरूरी है, नहीं बनता मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो क्योंकि लंबा वीडियो चला जाएगा, फिर अपलोड में दिक्कत होगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके बताते हैं, तो एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। और चले आगे चलते हैं। जैसे मान लो ये तो ऐसा हो गया, अब दूर के लिए इस्तेमाल करेंगे, क्या के लिए, दूर के लिए। कैसे, जैसे मान लो तारे हैं, क्या है, तारे हैं। अब तारे हैं तो क्या करेंगे, तारे कैसे कहेंगे इनको, देयर आर स्टार्स, कैसे बताएंगे, THERE, देयर आर स्टार्स। देखो स्टार्स, तारे हैं, ऐसे नहीं क्या बताए थे, क्या बताएंगे, देयर आर स्टार्स। लड़के हैं, देयर आर बॉयज। जानवर हैं, जैसे हम यहाँ हैं और मेरे खेत में जानवर हैं, तो कोई भी आके बताया तो जानवर हैं, तो क्या बताएंगे, देयर आर एनिमल्स। अगर मान लो अचानक से अपने रीवा से कोई यहाँ पे हमारे गांव में बहुत सारे लोग आ जाए, आर्मी वाले आ जाए, तो यहाँ बताएंगे हम, तो हम वहाँ कहेंगे मैदान में क्या है, नौजवान हैं, तो देयर आर आर्मी। आर्मी है ना वहाँ, आर्मीज नहीं कहेंगे, है ना, आर्मी। जैसे एक चीज बताओ, FISH, फिश यानी पक्का, तो मछलियां का मीन्स होगा, बॉय मीन्स लड़का, तो बॉय मीन्स लड़के, फिश यानी मछली, मछलियां का मीन्स होगा, हाँ फिश का प्लूरल फॉर्म नहीं बनता, तो फिश का फिश ही रहेगा, फिश माने मछली और फिश माने मछलियां, ठीक है। ये सब याद करना पड़ेगा, इसी को अंग्रेजी बोलते हैं। अंग्रेजी बोलना उसको नहीं कहते, अंग्रेजी सीखना उसको नहीं कहते, कि जानते तो सब, लेकिन ये सब जानना पड़ेगा, छोटी छोटी बातें, है ना। तो हमने क्या बताया, जैसे देयर आर स्टार्स। अब मान लो अब चंद्रमा भी तो दूर है हमसे, है ना, तो हम क्या कहेंगे, जैसे मान लो चंद्रमा है, क्या बोलेंगे, चंद्रमा है, तो हम क्या बोलेंगे, देयर इज मून। तारे तो बहुत सारे थे, पर चंद्रमा तो एक ही है ना, तो हम क्या कहेंगे, देयर इज मून।
बात समझ आ रही है एकदम फाइनल? तो का रहना ऐसे, ठीक है। और भी कभी कभी क्या होता है कि ये जो देयर होता है ये हमारे सब्जेक्ट का काम कर जाता है। क्या काम कर जाता है? सब्जेक्ट का काम कर जाता है। मतलब कि अगर हमको लगता है कि अब कुछ नहीं किया जा सकता तो हम यहाँ पे देयर का यूज करके सेंटेंस को बना सकते हैं और भी प्रैक्टिस करते हैं, है ना। लेकिन क्या है, चूंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए हम कुछ यहाँ पे रोके और फिर आप सारे प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास है ये जो लेट है, ऐसे किसी दिन लेट की चर्चा कर लेंगे। देयर का समझ गए क्या? यस सर। बन जाएगा, जैसे देख लो, गो देयर, सिट देयर, लुक देयर, है ना। आ रहा समझ में। और भी बहुत दूरी वाली चीजें हैं उनको हम ऐसे बोल सकते हैं डायरेक्ट, है ना। हम वॉच देयर कह सकते हैं, है ना। यहाँ पे अब जैसे ये वाला भी तो बता दिए, है ना। सब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं। तारे हैं, लड़के हैं, जानवर है। जैसे मान लो गाय है, गाय है। जैसे मान लो शोर शराबा हो रहा है, वहां से आवाज आई कहां से कि कौन है, तो हम कहेंगे गाय है। तो हम क्या बोलेंगे? देयर इज काउ। ओके।